आज मार्केट में क्यों बहुत सारे बीटेक ग्रेजुएट्स आर जॉबलेस। क्या उनमें काबिलियत नहीं है या कहीं ना कहीं उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? किन छोटी छोटी चीज़ों को एक स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट करता है बिफोर टेकिंग एडमिशन इन बीटेक, जिस कारण से उनको इनका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है? आई विल टेल यू फ्यू पॉइंट्स, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। पहले पॉइंट, हम लोगों को पता ही है कि नंबर ऑफ बीटेक ग्रेजुएट्स की संख्या बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर ईयर। तो हर एक ग्रेजुएट को एक जॉब मिलना लाइक इम्पॉसिबल। उसमें भी हमें थैंक करना चाहिए आईटी सेक्टर को, जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करती है। उसमें भी कुछ कंपनियां हैं लाइक IBM, इंफोसिस, विप्रो, टेक्केम, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर और भी कुछ कंपनियां हैं जो कि मास रिक्रूटमेंट करती है और बहुत सारे इंजीनियर्स प्लेस्ड भी होते हैं। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही कम है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ बीटेक कैंडिडेट, तो इस फील्ड में तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम किन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं बिफोर टेकिंग एडमिशन इन बीटेक? पहला, एजुकेशनल कैरियर गैप। अगर आपका एजुकेशनल कैरियर गैप अगर मोर देन 2 ईयर्स है, तो आप बहुत सारे कंपनियों में एलिजिबल नहीं होते इंटरव्यू बैठने के लिए। आपकी जॉब के चांसेस ऐसे ही कम हो जाते हैं। एजुकेशनल कैरियर गैप मीन्स ये नहीं कि जो गैप 10th और 12th के बाद है। आपके थ्रू आउट एजुकेशन कैरियर में कोई भी अगर गैप है तो वो एज ए एजुकेशनल कैरियर गैप ही कंसिडर होगा। दूसरी चीज़, परसेंटेज इन 10th 12th। अगर आपका परसेंटेज इन 10th एंड 12th लेस देन 60%, अगेन आपको बहुत ही लिमिटेड कंपनी मिलेगी जिसमें आप एलिजिबल हो गए इंटरव्यू में बैठने के लिए। अगेन आपकी जॉब की चांसेस कम हो जाती है। आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन बीटेक। तीसरा है स्ट्रीम सिलेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे तो ऑब्वियसली कोई भी ब्रांच लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्कोर, लाइक वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचेज ले लेते हैं, लेकिन बाद में कहेंगे आईटी फील्ड में जॉब कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप बाद में आईटी फील्ड में भी मूव कर सकते हो, तो पहले से ही आप आईटी और सीएस फील्ड चूज़ करने का देखो, ताकि आपको एडेड एडवांटेज भी मिले। और ऐसा नहीं कि आप कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर लो आपका काम हो गया। आपको देखना पड़ेगा कि उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उस स्ट्रीम्स की कितनी ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी है, कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ कि आप एक अच्छा जॉब आपको मिल सकता है। उसके हिसाब से फिर आप स्ट्रीम चूज़ करो। फोर्थ पॉइंट, लाइक टेकिंग एडमिशन बीबीटी कॉलेज। आज के डेट में बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुके थे, सो टेकिंग एडमिशन बीबीटी कॉलेज इज नॉट अ बिग डील। आपको किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाता है। और समटाइम हमको लगता है कि एडमिशन मिल गया तो हमें जॉब भी मिल जाएगा, जो कि हम गलत सोचते हैं। हमें किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले उसके लास्ट 5 ईयर्स के डेटा को एनालाइज करना ही पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि लास्ट 5 ईयर्स में इस कॉलेज ने कितने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी है। फिर आप उसके हिसाब से अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आपको कहीं न कहीं फिर प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ेगा। हाँ, एक और पॉइंट से बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है किसी भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए या एक जॉब पाने के लिए। अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है तो कहीं न कहीं आपके पास एक एडेड एडवांटेज है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है बट आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं इंटरव्यू जो होते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी टेक्निकल स्किल्स को ही देते हैं। मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, मेरा भी फर्स्ट प्रायोरिटी टेक्निकल स्किल्स ही रहता है। ओके, बाद में ये सब चीज़ें हैं। और हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब ऑलरेडी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, धीरे-धीरे आप ग्रो कर रहे हो, आप किसी टीम को मैनेज कर रहे हो या आप किसी मैनेजमेंट के पार्ट हो और आपको बहुत सारे मीटिंग्स करने पड़ते हैं, आपको क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करने पड़ते हैं, आपको अपना डेटा प्रेज़ेंट करना पड़ता है, आपको दूसरों को कन्विंस करना पड़ता है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का मेजर रोल रहता है, राइट? सो दैट वाज़ गाइज़ फ्रॉम माय साइड।